ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बराही मुने प्रभु के इच्छा पास करी हर एक परीक्षा। बराहीम से बोला ईश्वर, है मेरे महबूब पैगंबर, देख के हम फरमा बरदारी, बख्श रहे तुमको सरदारी। यानी पथ पर दर्शक रहबर, बना रहे हैं तुमको सब पर। ताज इमामत आपके सर पर और आपकी आल के ऊपर, दुनिया से रोजे महशर तक हो इमामत तुम्हें मुबारक। चलेगा महशर में भी पक्का इस इमामत का हर सेका। बराहीम के बाद इमामत होत भये सरदार रिसालत। पाई इमामत फैज़ मोहम्मद, हासिल करने लगी है मकसद। पाए फिर मंबाए बलायत, यानी हजरत अली इमामत। बाद अली हसनैन ने पाया, हसी इमामत का सरमाया। मिला हसन को जाम शहादत, पाए हुसैन बुहा के इमामत। हुए शहीद शहीद आजम, फौरन सर सज्जाद हुआ खम। आबिद ने ये ताज इमामत, बाकर को दी सौंप अमानत। फिर जाफर सादिक तक आया, बराहीम का ये सरमाया। हजरत मूसा काजिम पाए, अली रजा तक जो पहुँचाए। और इमामे तकी से हजरत नकी ने भी विरसाए इमामत। हसन अस्करी तक पहुँचाया, आगे चल के ये सरमाया। आखिर में तोहफाए इमामत, पाए मेहंदी करी हिफाजत। लेकिन बेशक मेरा वादा, यानी के मजबूत इरादा। जालिम और अवज्ञाकारी, अत्याचारी और इनकारी, कभी नहीं इन तक पहुँचेगा। दुष्ट नहीं कोई पाएगा। ये हक इब्राहीम को आया, और उनकी औलाद ने पाया, और उनकी औलाद ने पाया। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये याद दिला दें, इस बारे में साफ बता दें। और करो तुम याद इस घर को, खाने काबा रब के घर को। केंद्र बनाया आकर्षण का, स्थान बनाया एकत्रण का। यहाँ एकत्रित हो संसारा, पूज्य प्रभु को पूजन हारा। अमन शांति का केंद्र बनाकर, हत्या को वर्जित फरमा कर। यहाँ न कोई काम हो निंदित, दुख पीड़ा का देना वर्जित। अमन शांति स्थान बनाया, सारा जग एक साथ झुकाया। फिर भेजा हमने संदेशा, और दिया सबको आदेशा। काबे के निर्माण को लेकर, इब्राहीम खलील पैगंबर। काबे की दीवार पे पत्थर, जिस पत्थर पर ठाड़े होकर
चुनते थे पत्थर पे पत्थर, उस पत्थर के दिल के ऊपर निशान बने थे खूब मुक़द्दस, इब्राहीम के पाए अक़दस। हालांकि वो था तो पत्थर, मगर था उसका तेज मुक़द्दर। प्रभु का फिर आदेश आया और हंसी संदेश सुनाया, इस पत्थर की जानिब आओ, इसी को सजदा गाह बनाओ। यही मकामे इब्राहीमा और यही सजदों की सीमा। इब्राहीम खलीलुल्लाह को, इस्माईल ज़बीउल्लाह को हमने जिम्मेदार बनाया, और उनसे फिर यह फरमाया, तुम पर किरमा करने वालों, एतकाफ में रुकने वालों, और रुकू में झुकने वालों, सजदे में सर टेकने वालों, इनकी खातिर तुम घर सारा, यानी खाने काबा प्यारा, स्वच्छ साफ और सुथरा रखो, घर मेरा पाकीज़ा रखो, घर मेरा पाकीज़ा रखो। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम ने हुक्म हमारे बिन ताखीर किए वो सारे, काबे का निर्माण कराया, इब्राहीम ने तुरंत बनाया। इब्राहीम फिर हमसे बोले, बिनती में लब अपने खोले, हमसे ये अरदास लगाई, अपने दिल की बात बताई। अर्ज करिए पालनहारा, तूने सब संसार संवारा, तू धरती के इस हिस्से को, यानी के तू इस टुकड़े को शांतमयी भूभाग बना दे, अमनो अमा के फूल खिला दे। कत्ल गारत खून खराबा, वर्जित हो हर शोर शराबा, जनमानस पशु पक्षी कीड़ा, पाए न कोई दुख भय पीड़ा। यहाँ लोग हो सारे सुखमय, कभी कोई भी ना हो दुखमय। इस खित्ते के सारे बासी, रहे हमेशा ही सुखबासी। इन सब पर हो ऐसी रहमत, भिन्न भिन्न हो फलों में बरकत। जो ईश्वर पर ईमान लाए, खुद को वो प्रभु राह में पाए। और ईमान जो महाप्रलय पर, यानी के दिन अंत समय पर, जो ईमान के लाने वाले, सारे लाभ उठाने वाले, हर एक सुख वो सब पाएंगे, ईश्वर भक्त जो कहलाएंगे। हाँ, ये सुख वो भी पाएंगे जो इनकारी कहलाएंगे। वो जीवन की थोड़ी मुद्दत, लाभ सभी पाएंगे विधिवत, लेकिन यह जीवन छोटा है, उसके सम्मुख अति थोड़ा है। जहाँ पे ये अवज्ञाकारी, अत्याचारी और इनकारी, नरक की ओरी को जाएंगे, वाद वो इतने हो जाएंगे। बहुत बुरे घसीटे जय हैं, फिर दोज़ख में डारे जय हैं। लंबे जीवन और समय तक, यानी के उस अंत समय तक, अग्निकुंड में रहना होगा, दुख पीड़ा को सहना होगा।
पड़ी यातना खूब उठानी जिन्होंने की जग में मनमानी, लेकिन वो स्थान बुरा है जहाँ पे उनको दंड मिला है, जहाँ पे उनको दंड मिला है। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सभी को याद दिला दें, इन सबको यह बात बता दें। इब्राहीम खलीलुल्लाह को, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, काबे का निर्माण आदेशा, एक नया भेजा संदेशा, मिला नया संदेशा पावन, इब्राहीम ने करके पालन, प्रभु निर्देशा खूब निभाया और काबा तामीर कराया। कर निकले तामीरे काबा, दो बने में मारे काबा, पिता पुत्र के मन एक आशा, जाग उठी ख्वाहिश जिज्ञासा। ऐ मेरे प्रभु पालनहारा, मुझ पे है तेरा उपकारा, कर ले तू स्वीकार हमारी, बड़ी छोटी सेवा सारी। ये हम सब की छोटी खिदमत, जैसी तूने चाही मेहनत, सुन ले मन की पालनहारा, ऐ मेरे प्रभु प्राण प्यारा। बिलाश वैसक श्रवण हारा, बात दिलों की जानन हारा, बात दिलों की जानन हारा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बातों पर गौर कराओ, लोगों को खुलकर समझाओ। आपके आवाओ अजदादे, बाप तथा दादे पर दादे, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने, पिता पुत्र दोनों ने अपने, पालनहारा से कुछ सपने मन में थे सो खोल सुनाए, एक एक कर सब बतलाए। हम दोनों के पालनहारे, हम तेरे हैं आज्ञाकारे, तू हमको हर तौर अपना ले और हमें कर्तव्य बना ले। तेरे हर हुक्म आदेशों के और तेरे सब निर्देशों के आगे पहले झुकने वाला, हमें बना तू अव्वल वाला। और तो सुन ऐ पालनहारे, ये दिल के अरमान हमारे, और हमारे कुनबे में से, यानी के इस वंशज में से, अपना बना तू आज्ञाकारी, अंदर जिसके ताबेदारी, रग रग में फरमा बरदारी, भरी हो हर एक खूबी न्यारी। ऐसे एक समुदाय का बारी, हो मेरा वंशज अधिकारी। हे ईश्वर अब और हमारी, विधि विधान पूजा की सारी, क्षमा याचना तौबा माफी, कर ले प्रभु स्वीकार ये काफी। निसंदेह तौबा स्वीकारक, और हमारा है उद्धारक। तू ही है अत्यंत दयालु, कृपावान महाकृपालु, कृपावान महाकृपालु। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया वालों को समझा दो,
ख्वाहिश इब्राहिम बता दो। इब्राहिम बोले कर तारा, सुन बिनती ओ पालन हारा। इनमें से इन सब की खातिर भेज खुदा पैगंबर आखिर। बड़ी बुजुर्गी अजमत वाले, बड़े निराले रहमत वाले, जो तेरी आयात कुरानी करें तिलावत प्रभु की वाणी। और सबको कुरान की शिक्षा आप सदा दें प्रभु की इच्छा। और हिकमत की कक्षा लेकर तत्व ज्ञान की शिक्षा देकर तत्वदर्शिता उन्हें सिखाएं, विकसित हर एक तौर बनाएं। भेद भेद कर बुद्धि को विकसित, दिलो जान को कर दें पुलकित। दिलो जान को साफो सुथरा, ब्रह्म ज्ञान में कर दें गहरा। निसंदेह तू इज्जत वाला, अजमत वाला, हिकमत वाला, रहमत वाला, ताकत वाला, सब पर गालिब और निराला। निसंदेह प्रभु तू बलशाली, तेरी हर एक बात निराली। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा ज़हमत फरमाएं इन सबको और यह बतलाएं। इब्राहीम के दीन को छोड़ें, कौन है जो मुख अपना मोड़ें। सिर्फ वही जो मूर्ख हुआ हो, स्वयं बुद्धि से दूर गया हो। खुद को पतित किया हो जिसने, बुद्धहीनता पाई उसने। दीन इब्राहीम से खुद को कर लेगा वो पीछे खुद को। बिला सुबह शक हमने उनको चुन रखा दुनिया में जिनको। दुनिया में भी हमने इज्जत शोहरत दौलत दी है अजमत। और यकीनन उन्हें प्रलय में यानी के दिन अंत समय में प्रभु निकटस्थों में वो होंगे, धरा पे कृपा पात्र जो होंगे। उच्च योग पद प्रतिष्ठों में सम्मिलित होंगे वो श्रेष्ठों में, सम्मिलित होंगे वो श्रेष्ठों में। इब्राहीम के करतारा ने यानी के पालनहारा ने इब्राहीम से यह फरमाया, एक नया आदेश सुनाया। ईश्वर के फरमा बरदारी, बन जाओ तुम आज्ञाकारी। इब्राहीम अब इसके आगे करो समर्पण मेरे आगे। अमन शांति के पैकर होकर मेरे आगे शीश झुका कर। हर सूरत मेरे हो जाओ, पूर्ण समर्पण से झुक जाओ। इब्राहीम ने यही फरमाया, हमने अपना शीश नवाया। हर जहान के पालनहारा, तेरे आगे शीश हमारा। इब्राहीम के पालनहारा, जस तूने संदेश उतारा। जैसा के तैसा ही सारा, इब्राहीम ने सब स्वीकारा। फिर बेटों को याही वसीहत, इब्राहीम ने कीन नसीहत। याकूब ने भी वाही वसीयत, बेटों को की आप हिदायत। इब्राहीम ने जैसा वादा किया था प्रभु से नेक इरादा।
पूर्ण समर्पित हो के रहना, रंजो अलम दुख सारे सहना, लेकिन मुख से कुछ ना कहना, अमन शांति के दी में रहना, बन के रहना आज्ञाकारी, और प्रभु के फरमा बरदारी। इब्राहीम याकूब नबी ने करी वसीयत याही सभी ने, निसंदेह ऐ बेटो हमको, इसी दीन को प्रभु ने तुमको, अमन शांति सलामत वाला, चुना है तुमको दीन निराला। सो तुम साबित ईमान वाले, हो के जीना खूब जियाले, मुसलमान हर सूरत रहना, और मुसलमान रह के मरना, इसी धर्म इस्लाम के रहना, प्रभु का आज्ञा पालन करना, किसी हाल में जीना मरना, पर आज्ञा पालक ही रहना, पर आज्ञा पालक ही रहना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सब से पूछो आखिर, क्या उस वक्त रहे तुम हाजिर। इब्राहीम ने खूब वसीयत, बेटों को दी खास नसीहत, क्या तुम थे मौजूद वहाँ पर, थे हजरत याकूब जहाँ पर, वक्त वफात याकूब का आया, तब याकूब ने क्या फरमाया, अपने बेटों को समझाया, और उनसे पूछा बतलाया, स्वर्गवास के बाद हमारे, तुम किसको पूजोगे प्यारे। बेटों ने याकूब को उत्तर दिया बहुत ही सोच समझ कर, फिर बेटों ने यह फरमाया, सर को खम करके बतलाया, हम याकूब नबी अल्लाह के, इब्राहीम खलीलुल्लाह के, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के, और इसहाक नबी अल्लाह के। प्रभु को और आराध्य को पूजी हैं, इष्टा पुका एक न छुड़ी हैं, केवल हम उनको पूजेंगे, और न दूजे को पूछेंगे। आपके पुरखों ने जो पूजा, वो पूजित है और न दूजा, सदा बंदगी करेंगे उसकी, करी बंदगी आपने जिसकी, वही अकेला है हितकारी, रहेंगे उसके आज्ञाकारी। हम उसका हर एक आदेशा, दिल से मानेंगे संदेशा, करेंगे हम फरमा बरदारी, सदा रहेंगे आज्ञाकारी, सदा रहेंगे आज्ञाकारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन यहूद नाफरमानों को, यानी के रूगरदानों को, बतला दो ये तुमसे पहली, यानी के है उम्मत अगली। उन सब ने जो नेक कमाया, वो उनका ही है सरमाया, वो सब उनके काम आएगा, उससे तू कुछ ना पाएगा, जिसने किया वही पाएगा, और के हाथ नहीं आएगा। और तुमने जो माल कमाया, तुम्हें मिलेगा वो सरमाया,
कोई न तेरा ले पाएगा, ना तू किसी को दे पाएगा। तुमसे सिर्फ आमाल तुम्हारे एक एक पूछे जाएंगे सारे, और तुमसे उनके बारे में यानी अगलों के बारे में पूछताछ बिल्कुल ना होई। करेगा जोई भरेगा सोई, करेगा जोई भरेगा सोई। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे यहूदो नसरानी करते हैं बातें मनमानी। कहते यहूदी हो जाओ या फिर ईसाई हो जाओ, पा जाओगे राह हिदायत, प्रभु की होगी खूब इनायत। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दें गुमराहों को, यहूदों को, नसरानों को। नहीं नहीं तुम ये क्या जानो, इब्राहीम का दी पहचानो। जिसको हमने किया है धारण, ये जीवित प्रमाण उदाहरण। दीन इब्राहीम हनीफा, इन हाथों में है ये तोहफा। दीन हनीफ किसे कहते हैं, क्या यूं ही हम सब सुनते हैं। दीन हनीफ पे चलने वाले, कुछ कामों को करने वाले, रब का हुक्म वही करते हैं, काम निषेध नहीं करते हैं। वही पैरवी इसकी करते, साबित कदमी पर जो चलते, प्रभु से प्रेम मोहब्बत करते और उसी से केवल डरते। और हज बैतुल्ला करते, काबा रुख मुख करके पढ़ते। हज अनवार धनी जन जाने, प्रभु आज्ञा पालन पहचाने। जितने हैं सारे अवतारे, सब पे ईमान राखन हारे। ला इलाहा के मानन वाले, एक ब्रह्म पहचानन वाले। माँ बेटी को गिने निषेधित, मौसी फूफी जाने वर्जित। और सबके सब काम निषेधित, जानत हैं वर्जित को वर्जित। दीन हनीफ की यह परिभाषा, ये है यानी और खुलासा। क्या जाने यहूद नसारा, स्वार्थ जिनका बना सहारा। इन सब के जो मानन वाले, झूठ साच के जानन वाले। दूर बहुत जो झूठ से हरदम, सच पे हैं कुर्बान दमादम। तुम सब हो मुशरिक इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। लेकिन वो थे आज्ञाकारी, ईश्वर के फरमा बरदारी, ईश्वर के फरमा बरदारी।